हेलो फ्रेंड्स, मैं पीडी सिंह स्वागत करता हूं आपका जॉन ऑफ पीडी में। और ये देखिए, आज की डेट में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया है जिसकी कोई खबर नहीं थी। 20 जुलाई का नोटिफिकेशन है डी ट्रिपल एस बी के द्वारा। जो लोग भी टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, टीचिंग फील्ड की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, खास करके टीजीटी एंड पीजीटी लेक्चरर, क्योंकि जो केवी है लगातार हमें वेट करवा रहा है, नवोदय भी हमें लगातार वेट करवा रहा है, लेकिन जो डीएसएसबी है एक बहुत बढ़िया सरप्राइज दिया है। इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है आपका 28 जुलाई से और 27 अगस्त तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा, जैसा कि हर बार की तरह ऑनलाइन है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2022 के ईयर में, इस साल जो टीचिंग फील्ड डीएसएसबी ने वैकेंसी निकाला है, बाकी बोर्ड्स की तरह क्या इसने भी कोई चेंजेस किए हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में, या सारी चीज़ें सेम है। हम आपके जितने भी डाउट्स होंगे इस सर्कुलर को लेकर के, इस नोटिफिकेशन को लेकर के, एलिजिबिलिटी संबंधित या एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। आपका एज रिलैक्सेशन देखिएगा। सबसे पहली बात हमें जानना है कि वैकेंसी किस किस चीज़ की है। टीचिंग फील्ड की मैं बात करूँ, वैसे तो टीचिंग फील्ड से बाहर की बात करें, डीटीसी में आप देखेंगे, डीटीसी में जो है पोस्ट कोड 13/22 है। 13/22 में आप डीटीसी में मैनेजर का पोस्ट है, डीटीसी में दूसरा है डेप्टी मैनेजर का पोस्ट है आपका। डीटीसी में ही तो हम इनको छोड़ देते हैं, हम सीधा बात करते हैं आपको यहाँ से 21/22, जो पोस्ट कोड 21/22 है, यहाँ से आपका टीचिंग का स्टार्ट होता है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सबसे पहला है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन। जो टीजीटी की वैकेंसी आई है, इसमें जो स्पेशल एजुकेशन टीचर वाले हैं उनकी वैकेंसी है। टोटल पोस्ट इसमें 364 है, अच्छी खासी वैकेंसी आई है। पीजीटी म्यूजिक मेल एंड पीजीटी फाइन आर्ट्स पेंटिंग मेल, इनकी वैकेंसी भी है। हालांकि वैकेंसी इनकी पोस्ट देखेंगे आप, सिर्फ एक एक पोस्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, मौका मिलना बहुत बड़ी बात है। उस एक पोस्ट पे किसका सिलेक्शन होगा ये नहीं पता, हो सकता है वो पर्सन आप ही हो, वो कैंडिडेट आप ही हो। पीजीटी उर्दू की निकली है, मेल की, पीजीटी उर्दू फीमेल, पीजीटी हॉर्टिकल्चर, पीजीटी साइकोलॉजी मेल, पीजीटी साइकोलॉजी फीमेल, पीजीटी कंप्यूटर साइंस मेल, पीजीटी कंप्यूटर साइंस फीमेल, पीजीटी पंजाबी फीमेल, पीजीटी संस्कृत फीमेल, पीजीटी इंग्लिश मेल। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ करेंगे कि आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस पर आप काम करने वाले हैं आगे चल करके, उसका पोस्ट को ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि हम आगे चल करके क्या करेंगे, सब्जेक्ट की बात ना करके सीधे पोस्ट कोड के थ्रू हम बात करने वाले हैं। वैकेंसी देखेंगे, वैकेंसी सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे दिख रही है आपकी, जो पीजीटी संस्कृत फीमेल है, टोटल 21 वैकेंसी है, और 19 है आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस फीमेल में। तो वैकेंसी अच्छी खासी है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पिछले साल 2020 वाली जो वैकेंसी थी उसके कंपेरिजन में वैकेंसी इसमें कम है, क्योंकि उस टाइम अच्छी खासी वैकेंसी थी। लेकिन ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आपने एग्जाम दिया था, रिजल्ट आया था और दोबारा आपको मौका मिल रहा है, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है। पीजीटी इंग्लिश फीमेल में आप देखिएगा तो ये आपका टोटल पीजीटी इंग्लिश फीमेल टोटल आपको 14 सीट है, और पीजीटी यूजीसी ये आपका 19 सीट है। इसमें कई बार तो सीटें खाली भी रह जाती हैं। पीजीटी यूजीसी फीमेल इसमें 35 सीट। चलिए आगे चलेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दिया, फॉर्म अप्लाई आपका 28 जुलाई से शुरू होगा और 27 अगस्त तक को ख़त्म होगा। और सिर्फ ये, हालांकि करने वाली बात है नहीं, सभी को पता है कि सिर्फ ऑनलाइन वाला जो है काम वही आपका होता है। ऑफलाइन फॉर्म तो भरे जाते ही नहीं है अब, तो उसकी चर्चा करना यहाँ पर व्यर्थ है। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात करें, पोस्ट कोड 21/22, जो कि स्पेशल एजुकेशन टीचर, स्पेशल टीचर की बात हो रही है इसमें। तो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्या क्या है। पहली बात, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन चाहिए, या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट नोटिफिकेशन क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय आरसीआई। आपको पता है कि जो स्पेशल एजुकेशन है उसको आरसीआई अप्रूव करता है, तो आरसीआई की तरफ से अप्रूव्ड कोई दूसरा कोर्स भी इक्विवेलेंट हो सकता है। और दूसरा जो चाहिए, सीटेट कंडक्टेड बाय सीबीएसई चाहिए। एक्सपीरियंस वगैरह मांगा नहीं गया है इसमें। आपको पे स्केल आपको पता है, 4600 पे ग्रेड की जॉब है, यानी ज्वाइनिंग के साथ ही आपके हाथ में लगभग 70,000 के आसपास सैलरी बन जाएगी इसमें। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, टीजीटी के लिए 30 ईयर एज डिसाइड कर दिया गया यहाँ पर, तो 30 ईयर का एज हो जाएगा। बाकी जो भी रिलैक्सेशन की कैटेगरी है, रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया बनाया गया है डीएसएसबी के द्वारा, लाइक कॉन्ट्रेक्चुअल एंड गेस्ट टीचर्स के लिए, बाकी और भी जो कैटेगरी हैं, एससी एसटी ओबीसी, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, उन सबको उस सर्कुलर के अंदर जो भी है 5 ईयर्स 3 ईयर्स वो वाला रिलैक्सेशन मिलेगा। 30 ईयर्स जो है जनरल कैंडिडेट के लिए, जो बिल्कुल फ्रेशर है।
चलिए, इसके अलावा बात करते हैं पीजीटी आपका म्यूजिक मेल की बात करते हैं। पीजीटी म्यूजिक मेल में आप देखेंगे तो इसका पोस्ट कोड है 22/22। टोटल एक वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व की वैकेंसी है। इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी खाली नहीं है। क्या क्या चाहिए? चूँकि पीजीटी का पोस्ट है तो एमए म्यूजिक चाहिए होगा, म्यूजिक में एमए, या फिर इसमें बच्चे बहुत, जैसे अभी एटॉमिक की वैकेंसी आई थी उसमें लगातार इंक्वायरी डाल रहे थे कि सर मेरा यहाँ से संगीत अलंकार किया हुआ है, संगीत कोविड किया हुआ है, संगीत प्रवीण किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, आराम से देखिए, और करके दिया हुआ है। या तो आपका क्या है कि एमए इन म्यूजिक होना चाहिए, या फिर संगीत अलंकार फ्रॉम ऑल इंडिया गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे, या फिर क्या होना चाहिए आपको, संगीत कोविड इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खेड़ागर, या फिर संगीत प्रवीण द कहाँ से होना चाहिए, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से होना चाहिए, या फिर द भटखंडे संगीत विद्यापीठ। इन्हीं जगहों से ये आप यदि किया हुआ है तो ये सब भी उतना ही वैलिड है। आप कॉन्फिडेंस रखिए अपनी बात पे कि आप लीगली उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। डाउट ना करें, कन्फ्यूजन में ना रहें कि होगा नहीं होगा। पे स्केल आपका 4800 वाला है। पीजीटी की पोस्ट है। पीजीटी में आपका ज्वाइनिंग के साथ ही इसमें लगभग 75 to 78,000 सैलरी बनेगी इसमें। और एज लिमिट की बात करें, चूँकि पीजीटी का है, पीजीटी में आपका जो बिल्कुल फ्रेशर एंड जनरल कैंडिडेट है उसके लिए 36 ईयर्स की एज लिमिट है। तो आप 36 ईयर तो सबके लिए है। इसके साथ जो ओबीसी हैं, एससी हैं, उनके लिए जो भी कैटेगरी है 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उन सब के लिए आगे हम बात करेंगे, वो सब आपका इसमें आ जाएगा। गेस्ट टीचर के लिए भी दिल्ली गवर्नमेंट में आपका एज का रिलैक्सेशन होता है तो वो भी इसमें कंसिडर होगा। इसके अतिरिक्त बात करते हैं पीजीटी फाइन आर्ट्स की। पीजीटी फाइन आर्ट्स में आपका देखिएगा पोस्ट कोड 23/22 है। इसमें एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा स्लो स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग आराम से देख लें, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें क्या है जनरली कि मोस्टली कैंडिडेट आपके पीजीटी एंड टीजीटी वाले हैं। पीआरटी में थोड़े से फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं, उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, तो उनको एक एक चीज़ समझानी पड़ती है। पीजीटी टीजीटी कैंडिडेट इतना होता है कि सर्कुलर को पढ़ करके उसको इंटरप्रेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लें आप, एसेंशियल में क्या क्या चाहिए, जैसे बैचलर इन फाइन आर्ट, या फिर आपका और लगा हुआ है, एंड और का ध्यान रखिएगा। जहाँ पे और लगा हुआ है मतलब या तो ये या फिर वो, और एंड लगा हुआ है तो फिर दोनों चीज़ें ही कंपलसरी आपके पास होनी चाहिए। ये आपका पीजीटी उर्दू मेल लिखा हुआ है, ठीक। ये आपकी पीजीटी उर्दू फीमेल हो गई। हम बात करेंगे जो स्पेशल पॉइंट इसमें नोट करवाया गया है, हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं आया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह में, कोई चेंजेस नहीं किया गया, जो था वही है, ठीक है ना। जहाँ पे कुछ स्पेशल बात है हम उसको करेंगे। पीजीटी साइकोलॉजी मेल एंड फीमेल की बात करें, जिसमें आपका साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री होना चाहिए, एंड डिग्री या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग या एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस मेल की बात कर लें, इसमें आपका ओबीसी जनरल कैटेगरी की कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की 1 वैकेंसी है, एससी की 3 वैकेंसी है, और एसटी की 3 वैकेंसी है, ठीक है। पीजीटी पंजाबी फीमेल की वैकेंसी आई हुई है इसमें। आप देख सकते हैं पीजीटी संस्कृत फीमेल की वैकेंसी आई हुई है। पीजीटी इंग्लिश मेल की वैकेंसी आई हुई है। इसका जो क्राइटेरिया है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वही है जो पहले हुआ करता था, नो चेंज। यूवीजीसी वाले में देख लेंगे आप आराम से। यूवीसी वाले में कई सारे लोग क्वालिफिकेशन में कन्फ्यूज होते हैं। अच्छा देखिएगा, जो बातें आपको देखनी है वो ये है, हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई कहाँ से अप्लाई होगा, जहाँ से होता है हर बार आप करते हैं DSSBonline.nic.in, इस पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। कब करेंगे, 28 जुलाई से शुरू हो जाएगा और 27 अगस्त तक चलेगा। और इसके अतिरिक्त और क्या ध्यान रखनी है कि द कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर अप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू होगा अप्लाई, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। इसके अतिरिक्त once online application form is submitted, no request for change and correction notifications including will be entertained or allowed under any circumstances। भैया इसका मतलब ये हुआ कि इसमें करेक्शन का ऑप्शन आपके पास नहीं दिया जाएगा। तो पहली बार जब आप फिल कर रहे होंगे, फॉर्म को भर रहे होंगे, उसी टाइम बिल्कुल पूरी ध्यान के साथ, पूरा केयरफुल तरीके से आप अप्लाई कीजिएगा। अप्लीकेशन फ़ी आपका वही है, 100 है। DSSB ज़्यादा पैसे लेती नहीं है।
और इसमें भी आपका जो वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, ये आपका एप्लीकेशन फीस से एग्जेम्प्टेड होते हैं, इनको वो 100 रुपये भी नहीं देने होते हैं। और देखिए और क्या क्या बातें की गई हैं, इसमें हम एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम में क्या क्या बातें की गई हैं, जैसे हम बात करते हैं आपका 21/22 से हम बात करते हैं, क्योंकि 21/22 से ही हमारा आपका वो शुरू हुआ था टीचिंग पोस्ट, है ना। तो 21/22 जो था स्पेशल एजुकेशन वाला था, इसमें आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर होगा। 0.25 एक क्वेश्चन का आंसर गलत करने, एक आंसर गलत होने पे इतना नेगेटिव होगा, इतने मार्क्स आपके कटेंगे। तरीका क्या रहेगा, 2 सेक्शन रहेगा जैसा कि DSSB लेती है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका MCQ ऑफ 4 मार्क्स ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम लाइक जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे। दूसरा सेक्शन होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, 20 क्वेश्चन इसके होंगे। थर्ड है आपका अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, 20 क्वेश्चन इसके होंगे। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 20 क्वेश्चन इसके होंगे एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 20 क्वेश्चन इसके होंगे। ये वाला सेक्शन बन गया टोटल 100 मार्क्स का। उसी तरीके से हम बात करते हैं सेक्शन बी, ये 100 मार्क्स का ये भी रहेगा और इसमें क्या पूछा जाएगा आपको, MCQ ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी और बीएड, यानी आपके जो बीएड से रिलेटेड है या टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है उनसे जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, लाइक जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी एंड पेडागोजी वाला सेक्शन, उसमें से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं और जो टीचिंग पोस्ट की बात है, तो देखिए 24/22 से आपका PGT वाले पोस्ट हैं, सारे PGT वाले पोस्ट हैं। इसमें 3 घंटे का एग्जाम होगा, 300 क्वेश्चन रहेगा। 300 क्वेश्चन में से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा ए पार्ट में और 200 क्वेश्चन रहेगा बी पार्ट में। ए पार्ट जो कि जनरल पार्ट होता है, जनरल पार्ट में आपके जनरल सब्जेक्ट आते हैं और बी पार्ट में आपका सब्जेक्ट रहता है। जैसे मान लीजिए आप फाइन आर्ट के टीचर हैं तो फाइन आर्ट से रिलेटेड आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप कंप्यूटर साइंस से हैं, AVGC से हैं, तो वहाँ पर इस वाले में इंग्लिश से हैं तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 100 नंबर जो पार्ट ए है उसमें 100 क्वेश्चन में मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव 20 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 20 क्वेश्चन। इस तरीके का आपका चीज़ें सेट रहेंगी। इसके नीचे भी आप देखिएगा ग्रुपिंग की गई अलग अलग पोस्ट की। मैंने आपको पहले कहा था कि आप अपने वैकेंसी का पोस्ट को ध्यान रखिएगा और उस पोस्ट कोड के हिसाब से आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। जैसे 24/22, 28/22, 31/22 और 34/22, इसका तरीका तो ये रहेगा। दूसरा है आपका 23/22, 29/22, 30/22, 35/22 और 36/22, इनका तरीका आपका ये रहेगा। हालांकि इन्होंने इस तरीके से लिख तो दिया है लेकिन आप देखेंगे चेंजेस कुछ नहीं है, जो है सो वही है। 19/22 ये आपका टीचिंग का वो पोस्ट नहीं है। 13/22, 14/22 ये भी टीचिंग पोस्ट है, बाहर का चला जाता है, तो इसमें आप ज़्यादा सोचिएगा मत। और इसमें आपको जो वैकेंसी है ये आपका मैनेजर वाला है DTC में। इसमें 2 टायर की वैकेंसी होंगी, टायर 1 एंड टायर 2, तो ये आपको देख कर घबराएंगे। हालांकि आप लोग यदि कोई एलिजिबल है तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कसम निकालना है कि टीचिंग में ही अप्लाई करना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, कौन कौन से पॉइंट का हमें ध्यान रखना है। फॉर अप्लीकेंट्स ऑफ पोस्ट कोड 13/22 to 18/22 and 20/22 to 36, द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 1 एग्जाम विल बी एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन बी विच इज डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। यानी जो मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पहले हुआ करता था 40%, ये केवल किस में होगा, केवल बी सेक्शन में होगा, ए सेक्शन में नहीं होगा। ये एक चेंज है, आप ध्यान रखिएगा। This will not be any minimum qualification marks in section. However, combined aggregate marks of both section and section will be recognized for preparing the final merit list. हाँ, जो मेरिट में मेरिट बनेगा, मेरिट तो बनेगा A एंड B से, लेकिन क्वालिफाइंग जो 40% या 30% जो भी है, क्वालिफाइंग 40% हुआ करता था, ये आपका देखा जाएगा केवल B पार्ट में देखा जाएगा। A पार्ट में यदि 10/100 भी ला रहे हैं तो पहले की तरह आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, आप क्वालिफाइड रहेंगे। इस बात को गांठ मान लीजिए, ये एक चेंज है। चलिए इसके अतिरिक्त देखिए इसके अतिरिक्त और क्या चेंज है। नेगेटिव मार्किंग विल बी अप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी, तो ये पहले चल ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। द बोर्ड रिजर्व्स इट्स राइट टू प्रिस्क्राइब ए मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर एनी पोस्ट एज पर, ठीक, मिनिमम कट ऑफ तो डिसाइड करती है बोर्ड। इन 2 टायर एग्जाम्सन, टायर 1 तो 2 टायर एग्जाम्सन टीचिंग में है नहीं, हम इसकी बात नहीं करते। द बोर्ड एट इट्स डिस्क्रिप्शन में डिस्पेंस विद द टायर 1 एग्जाम डायरेक्टली कंडक्ट द टायर 2, ठीक है, कर लो,
टीचिंग से मतलब नहीं है इनको। ये कह रहे हैं कि टायर 1 छोड़कर डायरेक्टली हम टायर 2 कर सकते हैं। स्किल टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। नहीं ज़रूरत है टीचिंग में स्किल टेस्ट, होता है KVS में होता है, नवोदय में होता है, DCP नहीं करवाती है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर वन टायर टू टायर रेटिंग एग्जामिनेशन इज गिवन एट सब पैरा ऑफ पैरा 5 बिलो। कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना चाहिए होगा वो आगे नीचे बताया हुआ है। लिंक फॉर मॉक टेस्ट इज गिवन ऑन द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। अच्छा, हर एक पोस्ट किया मॉक टेस्ट दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात करी है इन्होंने, ताकि आपको पता लग जाएगा कि पेपर का तरीका क्या रहेगा, पेपर का लेवल क्या रहेगा। ये देखिए आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 40% रहेगा, OBC के लिए 35%। और इसमें OBC जो है ऑल ओवर दिल्ली, जो ऑल ओवर इंडिया का OBC है वो वैलिड नहीं होता है इसमें, सिर्फ दिल्ली वाला, सिर्फ दिल्ली के OBC इसमें, दिल्ली में OBC काउंट होते हैं। और SC ST PH PW 30% इसमें आपको चाहिए होता है। एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिडक्शन इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 30%। चलिए, इसके अतिरिक्त और कोई बात है नहीं इसमें, ठीक है, और कोई बात इसमें नहीं की गई है जो कोई खास ध्यान रखने वाली बात है। जो मैं आपको एज कंसेशन वाली बात कर रहा था, एज कंसेशन आपको वही है, SC ST कैंडिडेट 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स, और फिजिकल पीपल विद डिसेबिलिटी और SC हैं तो फिर उनको 15 ईयर्स का मिल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंटल है, इसको आप इस पॉइंट को आप आराम से देख लीजिए, आप जिस भी कैटेगरी में फॉलो करते हैं आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो आप यहाँ पर देख लीजिए आराम से। बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट, इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही है, जनरल बातें हैं जो हर बार बोर्ड अपने आप को सेफ रखने के लिए, कोर्ट के मैटर से दूर रखने के लिए चिपका देता है, ताकि बाद में आपको दिखा सके कि देखो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन थी। तो आपको भी इस पर ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बातें हैं ये बातें हर वैकेंसी की बातें होती हैं, कोई भी बोर्ड निकाले वो इस तरह की बातें करते ही हैं। नीचे अब एनेक्चर है कि यदि एज रिलैक्सेशन दिया गया है तो उसके सपोर्ट में कोई पहले कोई ऑर्डर आया हुआ है तो वो चिपका दिया गया है, ताकि आप देख सकें कि आपको एज रिलैक्सेशन किस ऑर्डर के तहत मिल रहा है। जैसे दिल्ली में गेस्ट टीचर काम करते हैं तो गेस्ट टीचर को डिपार्टमेंट इस तरह के जो एग्ज़ाम है, परमानेंट एग्ज़ाम है, तो इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन किस ऑर्डर के अंदर मिलेगा, डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई ऑर्डर इशू किया है नहीं किया है, तो ऑर्डर यहाँ पे चिपका दिया गया ताकि किसी को डाउट हो तो देख सके कि हाँ भाई गेस्ट टीचर को एज रिलैक्सेशन करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। उसी तरह से और भी चीज़ें हैं, तो ये आपका वो है रिलैक्सेशन, क्या बोलते हैं उसे, नॉर्मलाइजेशन है ना, उसका फॉर्मूला बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन इस फॉर्मूले से किया जाएगा। तो यदि किसी को हो डाउट कि नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ी करते हैं तो आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं कि किस फॉर्मूले से करवाया जाता है। ये सारे इसके टर्म्स को डिफाइन किया गया, कौन सा टर्म्स सिंबल किस चीज़ के लिए है, क्योंकि एग्ज़ाम बैचेस में हालांकि वैकेंसी बहुत कम है, तो होपफुली शायद बैचेस की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हाँ वैकेंसीज कम है लेकिन कैंडिडेट तो उतना ही है, कैंडिडेट तो उतना ही अप्लाई करेंगे। चाहे एक पोस्ट की वैकेंसी है तो भी 10,000 अप्लाई करने, 10,000 अप्लाई करेंगे, 100 की वैकेंसी है तब भी 10,000 अप्लाई करेंगे। तो शिफ्ट में एग्जाम होंगे और शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और नॉर्मलाइजेशन जो है इस फॉर्मूले से किया जाएगा। बोर्ड ने वो बता दिया पहले ही, ताकि कोई उस पर कोर्ट केस ना करे। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें, और आगे कोई डाउट है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट डाल दें, ताकि जो भी है जहाँ तक मैं आपका हेल्प कर पाऊँगा रिप्लाई दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ, शेयर करें, ठीक है ना। चलिए, आगे की बातें आगे की वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखें और फॉर्म भरें और तैयारी में लग जाएं। ऑल द बेस्ट।